शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, क्षेत्र व उपयोगिता। शिक्षा मनोविज्ञान का आधार मानव व्यवहार है। वह मनोविज्ञान शिक्षा को आधार प्रदान करता है। क्रो एवं क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान को व्यवहारिक विज्ञान माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान सीखने के क्यों, कैसे व क्या से संबंधित है। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के विकास में थॉर्नडाइक व केटेल का योगदान है। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। शिक्षा क्रो एंड क्रो। शिक्षा व्यक्तिगत व सामाजिकरण की प्रक्रिया है जिसमें सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति सिक्स धातु से हुई है जिसका अर्थ है सीखना। सीखने के तीन तत्व है। जॉन डीवी पुस्तक शिक्षा तथा समाज में जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा त्रिमार्गीय प्रक्रिया है जिन्होंने प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा दी, जिसके अनुसार बालक एक सक्रिय विद्यार्थी होता है। इसमें रुचि प्रयास महत्वपूर्ण है। शिक्षक समाज में ईश्वर का प्रतिनिधि है। शिक्षा में जनतांत्रिक मूल्यों की स्थापना पर बल व शिक्षा को सामाजिक विकास का साधन मानना। वे सभी बालक एक सुयोग्य शिक्षा पाने के लायक होते हैं। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया के दो पक्ष हैं, पहला मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक। डीवी ने बताया कि यद्यपि बात निर्विवाद सत्य है कि बालक को शिक्षित करने के लिए उसकी जन्मजात शक्तियों का ज्ञान होना परम आवश्यक है, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि समाज से अलग रहकर बालक की शिक्षा हो ही नहीं सकती। दूसरे शब्दों में समाज के सहयोग बिना बालक के मनोवैज्ञानिक पक्ष का विकास उचित दिशा में नहीं हो सकता। अतः शिक्षा बालक के सामाजिक विकास की प्रक्रिया है। हमको चाहिए कि हम बालक को उस समाज के लिए शिक्षित करें जिसका आगे चल करके उसको सदस्य बनना। इस दृष्टि से बालक की शिक्षा समाज के ही माध्यम से होनी चाहिए। समाज ही ये निश्चित करेगा कि बालक को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार कौन कौन से विषय किसकी शिक्षण पद्धति के द्वारा पढ़ाए जाए, जिससे उसमें कार्य कुशल तथा समाज स्वीकृत आचरण विकसित होते रहे। वे अपने जीवन को आनंदपूर्वक व्यतीत कर सके। इस दृष्टि से शिक्षा की प्रक्रिया में पाठ्यक्रम का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि पाठ्यक्रम नहीं होगा तो शिक्षक क्या पढ़ाएगा और बालक क्या पढ़ेगा। पाठ्यक्रम ऐसी धुरी है जो शिक्षक तथा बालक रूपी दोनों धुरियों को मिलाती है। ऐसी स्थिति में यदि शिक्षा की प्रक्रिया में पाठ्यक्रम को सम्मिलित कर लिया जाए तो हम शिक्षा को दुमुखी प्रक्रिया न कहकर त्रिमुखी प्रक्रिया माने, जिसके तीन अंग, शिक्षक, बालक तथा पाठ्यक्रम। इन्हीं तीन अंगों की पारस्परिक क्रिया में ही शिक्षा निहित है। जॉन डीवी ने बालक को सक्रिय विद्यार्थी कहा। उन्होंने शिक्षा में संपूर्णता पर बल दिया व उत्तम व समग्र शिक्षा सभी तरह के बच्चों को दी जानी चाहिए, न कि केवल धनी बच्चों को। शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम और समाज। शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। जॉन एडम्स ने शिक्षण के दो तत्व बताए हैं, शिक्षक और छात्र। जॉन डीवी प्रथम शिक्षा विद्या शिक्षा का संकीर्ण अर्थ, इसको 3R कहा जाता है, लिखना, पढ़ना, गणना करना, राइटिंग, रीडिंग और अर्थमेटिक, अथवा विद्यालय तक सीमित रहने वाली शिक्षा। शिक्षा का व्यापक अर्थ 4H महात्मा गांधी ने दिया, मानसिक विकास, हेड भावात्मक विकास, हार्ट क्रियात्मक विकास, हैंड और शारीरिक विकास, हेल्थ। ये शिक्षा जो जीवन पर्यंत चलती है। शिक्षा के तीन प्रकार होते हैं, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा का माध्यम निर्धारित समय व स्थान पर प्राप्त शिक्षा जैसे विद्यालय। निरौपचारिक शिक्षा जिसका समय व स्थान निर्धारित नहीं होता जैसे परिवार। और निरौपचारिक शिक्षा दूरस्थ स्थान से प्राप्त की जाने वाली शिक्षा जैसे पत्राचार, टीवी, समाचार। शिक्षा की परिभाषाएं हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।